हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों का अभी 11th का रिजल्ट आया है और वो इस 11th के रिजल्ट में हो गए हैं फेल। साल अगर आप बचाना चाहते हैं, दोबारा 11th रिपीट नहीं करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर तक अपनी 12th कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वीडियो को जरूर देखना और एंड तक देखना। और अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11th क्लास की, जिसके लिए ये वीडियो है। अभी हाल फिलहाल में 11th क्लास का रिजल्ट आया है और कुछ बच्चों का रिजल्ट आना अभी बाकी है, मतलब 31 मार्च को रिजल्ट आएगा। अब ये बच्चे 2024 में 11th में फेल हो गए। अगर ये पास हो जाते तो क्या होता? 12th होती। और वो कब होती? आप पास हो जाते 12th को 2025 में, लेकिन फिलहाल 11th में हो गए फेल। तो इन बच्चों को क्या करना होगा? दोबारा से 11th रिपीट करनी होगी, साल खराब होगा। तो बिना रिपीट करे क्या डायरेक्टली 12th में एडमिशन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो एनआईओएस जो बोर्ड है, एक नेशनल बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पर इसके एग्जाम होते हैं। इस बोर्ड से 12वीं करने के बाद, 10वीं करने के बाद आप पूरे भारत में कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ले सकते हैं, कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हर जगह एलिजिबल है ये बोर्ड। एनआईओएस जो है ठीक वैसा ही बोर्ड है जैसे सीबीएसई का है, बस दोनों में फर्क ये है कि सीबीएसई रेगुलर स्कूलिंग कराता है और एनआईओएस में नॉन रेगुलर स्कूलिंग होती है। तो अब एनआईओएस के अंदर ऑप्शन क्या है 11th फेल वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। एनआईओएस में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक होते हैं अक्टूबर में और एक होते हैं अप्रैल में। ठीक है, आपको ज्यादातर लोग अभी सलाह ये देंगे कि अप्रैल वाला फॉर्म फिल कर दो 5 सब्जेक्ट से और वहां पर एग्जाम हो जाएगा आपका 2025 में 5 सब्जेक्ट का, जिसके फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। ठीक है, ये फॉर्म भी आप भर सकते हो, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन एक और है जो सिर्फ 2 दिन के लिए ही बचा है, 2 से 3 दिन के लिए, अक्टूबर के लिए। मतलब अक्टूबर 2024 में ही आपका एग्जाम होगा इसी साल। कैसे होगा? आप थे 11th में फेल, ठीक है, 2024 में, जो कि आपका मार्च में रिजल्ट आया है। अगर आप ये वाला फॉर्म भरते हैं अक्टूबर वाला, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च है, ठीक है, ये वाला फॉर्म भरते हैं तो क्या होगा? 2 सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो होगा अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर 2024 में। और बाकी 3 सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो होगा एग्जाम कब? अप्रैल में। अप्रैल कौन सा? 2025 में। सीधी सीधी सी बात है, आप इस वाले में एडमिशन लो तब भी आपका एग्जाम 2025 में क्लियर होंगे, तब भी आप 2025 में 12th क्लियर करेंगे। अक्टूबर वाले सेशन में भरते हो तब भी आप 2025 में 12th क्लियर करेंगे। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि यहां पर 5 सब्जेक्ट का एक साथ एग्जाम देना होगा। अगर बाई चांस 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर आपको दोबारा 2025 अक्टूबर में एग्जाम देना होगा, मतलब फिर दोबारा से साल खराब हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी ये वक्त है आपके पास, नहीं तो फिर 2 दिन बाद ये वाले फॉर्म निकलेंगे, तब आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी बेनिफिट है तो वो ले लीजिए। तो इसमें क्या फायदा है? इसमें यह फायदा है कि 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आप अक्टूबर में दे दोगे इसी साल और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम अप्रैल में दे दोगे नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए इन 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए जो अक्टूबर में दिए हैं इस साल, तो उन सब्जेक्ट को भी आप इनके साथ मिलाकर के दोबारा दे सकते हो। तो कितने चांस हो गए? 2 चांस हो गए। लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। 31 मार्च से पहले पहले ये फॉर्म फिल करने होंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं जो बच्चे 11th में फेल हुए हैं। ये डेट निकलने के बाद ये फॉर्म निकलेंगे, इनमें 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा जो डायरेक्टली अप्रैल में होगा। इन एग्जाम्स को हम बोलते हैं पब्लिक एग्जाम। क्या बोलते हैं? पब्लिक एग्जाम। ठीक है, बात क्लियर है? अब ये एडमिशन होगा कहां पर? एडमिशन के लिए एक नंबर मैं आपको देता हूं, 9540851119। इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लो और इस नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अगर आप 12th करना चाहते हैं तो आपको भेजना है आधार कार्ड, आपको भेजना है फोटो, आपको भेजना है सिग्नेचर, आपको भेजना है 10th की मार्कशीट।
ये डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से फोटो क्लिक करके आप भेज दीजिए। अगर आपके पास अपना फोटो पासपोर्ट साइज नहीं है तो चेस्ट तक का फोटो खींच के आप डायरेक्टली मुझे सेंड कर लीजिए, हम अपने आप उसको एडिट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर कोई करना चाहता है 10th, वो है 9th में या 8th में फेल, या कभी कुछ भी नहीं उसने पढ़ा, डायरेक्ट 10th करनी है, तो उनके लिए एक भी क्या है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, और अगर 6th की, 7th की, 8th की या 9th की कोई मार्कशीट है तो दे दो, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो दे दो, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, ये 10th के लिए डॉक्यूमेंट है। इस नंबर पर डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपको। अब फायदा क्या होगा इस नंबर पर भेजने का? पहली चीज, रजिस्ट्रेशन करके देंगे। दूसरी चीज, असाइनमेंट सबमिट करके देंगे, खुद से हैंड रिटन, अपने आप हाथ से लिखेंगे और हम खुद सबमिट करेंगे। तीसरी चीज, टीएम में होता है ट्यूटर मार्क असेसमेंट। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सोल्व करके सबमिट करने होते हैं हैंड रिटन, वो भी सबमिट करके देंगे। चौथी चीज, प्रोजेक्ट्स, ये भी हैंड रिटन होते हैं 5 सब्जेक्ट के। ठीक है, वो भी सबमिट करके देंगे। पांचवी चीज, प्रैक्टिकल्स होंगे जिसमें 10 एक्सपेरिमेंट सॉल्व करके देने होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको कॉपी करके फाइल सबमिट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हॉल टिकट, या जिसको आप बोलते हैं एडमिट कार्ड, वो भी यहीं से मिलेगा। ठीक है, सातवीं चीज, बुक्स भी इसी में इंक्लूड होगी, जो NIOS की तरफ से स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पर आएगी, ये भी आपको मिलेगी। और आठवीं चीज, सबसे मेन चीज, वो है गाइडेंस हमारी, और वो भी डायरेक्टली मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। बात समझ रहे? डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में मैं खुद रहूंगा। आपको जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे डायरेक्टली पूछेंगे। ठीक है, आप किसी भी काउंसलर को कहीं पर भी आप फोन करते हैं, पूरे यूट्यूब पर या नियर बाय कहीं पर भी, आपसे डायरेक्टली कोई बात नहीं करता है, लेकिन यहां पर मैं स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता हूं। तो गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको सिर्फ स्टडी करनी है। ये सारी फैसिलिटीज आपको सिर्फ एक सिंगल नंबर पर मिलने वाली है, 9540851119। सिर्फ ये नंबर सेव कर लेना है, ट्यूशन वाला जावेद के नाम से, या जावेद चौधरी के नाम से, या जावेद सर के नाम से, या जो आपका मन करे उस हिसाब से आप सेव कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। 11th वालों के लिए खास ये वीडियो थी। तो दोनों चांसेस है, आप अगर थोड़ा बर्डन कम करना चाहते हैं तो 2 पेपर अक्टूबर और 2 पेपर अप्रैल और 3 पेपर अप्रैल में दे दो, तो उसके लिए 31 मार्च लास्ट डेट है। और अगर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम अगले साल अप्रैल में देना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 3 से 4 दिन बाद वो फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई और काउंसलिंग लेनी है, कुछ पूछना है, तो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय